वेलकम टू आवर शो अंजलि प्रभाकर मैम। आज आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सो मच, मुझे खुशी हुई। आज अंजलि वर्सेस अंजलि है, तो ये फाइट टॉक रहेगी, बहुत अच्छी सी, बोलते ना गपशप और अंजलि वर्सेस अंजलि एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान भी पाएंगी। बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारे शो की टैगलाइन है वो है अनफोल्डिंग दी पैशन जर्नी। दैट्स व्हाई हमारे शो पर हमेशा पैशनेट पीपल होते हैं जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया हो, जिनको काफी एक्सपीरियंस हो। तो जहां तक मैं आपका प्रोफाइल जानती हूँ, आप तो बहुत सारे अवार्ड विनर आपने विन किए हैं अवार्ड। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या कहेंगी, हाउ यू विल डिफाइन अ पैशन? पैशन, जब पैशन का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि सारा काम छोड़ करके वही काम करे जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और उसके बिना अगर एक दिन भी जाता है तो ऐसा लगता है कि आज कुछ बहुत बड़ा चीज मिस किए। जैसे लोग खाना खाना मिस नहीं भूलते हैं, सोना नहीं भूलते हैं, उसी तरह अगर आप अपने पैशन को भी डेली लेते हैं तो वो लगता है कि यस, आप अपने काम की ओर पूरे के पूरे मन लगा करके हैं, और इसी को शायद पैशन कहते हैं। और पैशन कभी कम नहीं होता है, वो दिन ब दिन और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो और की इच्छा जो है वो धीरे धीरे आसमान तक ले जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की एक शुरुआत होती है, जैसे आपके कहने का मतलब है कि जो पैशन है वो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है जी। तो ये शुरुआत आपकी कैसे हुई? आपका पैशन एज एन आर्ट कैसे रहा? एज एन आर्ट आई थिंक है कि जब जो भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, इतना तो पक्का है क्या कि गॉड गिफ्टेड तो रहता ही रहता है उनको। तो ये बचपन से ही वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो बचपन से ही जो है स्कूल में रंगोली या ड्राइंग या डांस, मतलब आर्ट के प्रति कुछ इतना ज्यादा था
कि हर चीज में अगर मैं स्कूल में नहीं भी आई रहती थी तो लोगों ने मेरा नाम लिखवा दिया रहता था कि वो आएगी ही और वो पार्टिसिपेट करेगी ही करेगी। तो ये एक था स्कूल से जरिया, क्योंकि मेरी सारी स्कूलिंग बिहार से हुई है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और अब फाइनली मैं भोपाल में सेटल कर गई हूँ। तो अब पूरा जो है ना कि वो स्टार्टिंग में थोड़ा रहता है कि अरे क्या है, आर्ट में क्या जाओगी? और मेरा भी पापा डॉक्टर थे, तो बचपन से ये था कि मैं भी डॉक्टर बनूँगी, डॉक्टर बनूँगी। बट ये आर्ट जो है वो अंदर से था, कहीं न कहीं ऐसा था। और आफ्टर 10th मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे इसे भी करना है। तो बोले तुम डॉक्टर बनोगी या ये करोगी? मैंने बोला मैं करूँगी, कैसे भी होगा मैं कर लूँगी। तो ये चीज़ साइड बाय साइड मेरा चालू रहा। हालाँकि डॉक्टर तो नहीं बन सकी और मैंने जो है इस चीज़ को पूरा ध्यान दिया। तो मैं संगीत में भी क्लासिकल सॉन्ग में भी जो है मैंने उसमें प्रभाकर कहते हैं बीए को, और संजोग ऐसा था कि मेरे नाम के आगे भी प्रभाकर लग गया। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड का नाम है ये, तो वो सरनेम में मेरा स्पाउस नेम भी लग गया। और स्टार्ट हुआ फिर हमारी ये जर्नी पेंटिंग की। और पेंटिंग की जर्नी जब स्टार्ट हुई तो वो बंद ही नहीं हो रही थी। तो शादी शादी के बाद भी एक ब्रेक लगता है, बच्चे होते हैं, फिर भी वो स्टार्ट रहा। घर में भी क्लासेस वगैरह ले करके, क्योंकि वो रुकता नहीं था। ऐसा लगता था कि ये चीज़ है जो चलो मैं नहीं कर रही हूँ, अभी किसी को सिखा दूँ, ऐसा तो कर दूँ। ऐसे करते-करते फिर एक टाइम आया जब मैंने बोला कि यार अब मैं प्रोफ़ेशनली बाहर निकल रही हूँ। बहुत हो गया घर में लोगों को सिखाना और ये वो। तो मैंने 2011 में प्रोफ़ेशनली मैं बाहर आ गई, कि नहीं अब ये काम चालू करना है और मुझे भी एग्ज़िबिशन्स लगाने हैं, मुझे भी अपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर्म में आगे बढ़ाना है। तो जब ये चीज़ स्टार्ट की तो लोगों ने बोला क्या कि अरे आर्ट-वार्ट बहुत नहीं चलता है मैडम, कोचिंग खोलिए और ये गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग और ये वो। तो चलो भाई कभी-कभी उन लोगों के भी बात में आ गए। कोचिंग खोला और बहुत चला, जिसमें हम बैंक, एसएससी, एमपीपीएससी ये सब की तैयारी करवाई। अब उसमें इतनी उलझ गई कि ऐसा लगा कि ये जो मेरा मेन पार्ट था कहीं छूट वो गई। बिल्कुल, यस, क्योंकि आप बिज़नेस खोलते हो तो ऑब्वियस सी बात है क्या कि आप कहीं न कहीं उसके प्रति भी रहते हो कि यार पैसा-वैसा मेरा बर्बाद जा रहा है, थोड़ा देख ले। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। 8-9 साल चलाने के बाद मुझे लगा उसको पूरा बंद करना चाहिए और मैं जिस फ़ॉर्म में हूँ, जैसी हूँ, वैसी रहूँ और उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँ, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनली जो है वो सारी चीज़ क्लोज़ किए और मैं इधर अपना काम में जुड़ गई। हाँ, लेकिन ये जो चीज़ आपने कही, एक क्वेश्चन ज़रूर मैं इस बात पर पूछूँगी कि जो एक कहीं पे हमें बोलते हैं ना फाइनेंशियली हम सोचते हैं जब, तो हर कोई हमें यही बोलता है कि आर्टिस्ट बनकर क्या करोगे, कुछ कमाई नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत चैलेंजेस हैं। जी। तो आपको क्या लगता है आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? सबसे पहले मेरे गुरुजी ने जो मुझे मेरे से प्रॉमिस लिया था कि अंजलि कभी भी आर्ट को तुम एज़ अ बिज़नेस नहीं सोचना। जब तक तुम दिल से नहीं उसको अपनाओगी ना, तब तक वो आर्ट नहीं निकाल पाओगी। और जब मैं सिखाती भी थी, तो यकीन मानिए मेरे पास ऐसे-ऐसे बच्चे आए हैं सीखने, जो किसी दुकान में रेडीमेड दुकान में वहाँ काम कर रहे हैं। और अमेज़न ये जो होता है उबर जो होता है, उस पे काम कर रहे हैं। तो आके सीधा बोलते थे, "मैम प्लीज़ मुझे सीखना है।" तो मैं उनसे कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ़ बोलती थी, "देखो गुरु दक्षिणा दिए बिना काम नहीं होता है, तो तुम्हारी जो मर्ज़ी मुझे दे देना।" तो कई बार मुझे ना ऐसे पैसा दिया गया है जो मुचड़े-मुचड़े जैसे रहते थे। तो वो पैसा मेरे लिए एक ऐसा लगता था कि ये है सही लक्ष्मी, जो सही कहा। उन्होंने अपनी खून-पसीने दिए हैं, तो ये मेरे पास आया और यही मुझे काम आएगा। और मैं भी बहुत तन-मन से उसको अच्छे से सिखाती थी और अच्छे हैं कुछ स्टूडेंट मेरे रियली हैं तो वो हॉबी के, लेकिन बहुत अच्छे से सीखे हैं। तो वो एक लगता है कि नहीं पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये चीज़ होता है। और हाँ, हर चीज़ में जैसे एक किक होता है ना, एक किक ज़रूर की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल निश्चिंत होके अपना काम करते रहें, पेशेंसली काम करते रहें, आर्ट होता ही है पेशेंस लिए हुए। और ये बिना सोचे समझे के कि बिकना,
क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना कि जो सब दिल से पसंद आता है। तो बस जब ये टाइम आएगा खुद ब खुद सब कुछ होने लगेगा। तो मैं इस चीज के लिए नहीं सोचती क्या कि पता नहीं कितने में सेल होगा, नहीं होगा, क्या होगा। जो होना होगा सब ऊपर वाले के हाथ में है, मैं अपना काम करती रहूं। तो आपने सही कहा कि वो एक होता है ना जो हम लोग अपना सोल निकाल के आर्ट में डालते जी हैं, जी तो वो चीज जो जिसने देखा हो तो उसे अपने आप फील हो ही जाती है, कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस। जी जी। तो आप आर्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके लिए आर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए आर्ट ऐसा कहिए क्या कि इसके बिना खाना शायद भूल सकती हूँ थोड़ा। सोना तो बिल्कुल ही मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि मेरी नींद ऐसे भी कम है, 2 से ढाई घंटे बस मैं सोती हूँ। और कई बार बच्चे खींच के ले जाते हैं कि अब चलो बहुत हो गया। तो ये जब तक मैं करती नहीं, कई बार मेरी टाइम ही स्टार्ट होती है 11 बजे रात के बाद में बैठती हूँ, हाँ सारा काम हो गया अब बैठती हूँ, क्योंकि ये बनाया नहीं है मैंने। और अगर कहीं किसी दिन ऐसे चली गई सोने के लिए, तो लगता है कि वो करवट ही बदलती रह जाती हूँ कि यार यार उसमें ये काम करना था, ये काम करना था। हाँ, बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि मैं ना सोऊं, भाई कम से कम 1 घंटे भी टाइम मैं दे दूं। तो आर्ट को रियली अपने पूरे ज़हन में बसाना होता है, तो ही होता है ये। तो मेरे लिए आर्ट रियली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। मैंने अभी जैसे अब और भी आर्टिस्ट के इंटरव्यू लिए हैं, वो भी हमें कहते हैं कि उनका जो एक बोलते हैं ना ओन स्पेस रात की होती है, जब सब सो जाते हैं तब हम हमारी इमेजिनेशन काम करती है और हम आर्ट करते हैं। जी तो आपका भी कुछ ऐसे ही आप करते हो, मतलब आप भी रात को ही आर्ट जी। करते हो? जैसा कि आप जानते हैं मैं टैरो रीडिंग और रेकी हीलिंग भी करती हूँ। तो जी रेकी हीलिंग भी कुछ ऐसा ही है जिसमें कि बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए। और आपको पता है एज एन लेडी घर का भी काम है बहुत सारा। तो दिन भर कोई कॉल बेल, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, तो मैं ज्यादातर रात के टाइम में ही बैठती हूँ। तो बहुत पीसफुल टाइम रहता है, 11 बजे के बाद बहुत पीसफुल टाइम लगता है, तो वो उस टाइम हीलिंग भी होती है मेरी। मेडिटेशन वाले जो मेरे सॉन्ग्स होते हैं वो भी चलते रहते हैं, तो एक माहौल पूरा बना हुआ रहता है। और इस कारण जो है मेरे बच्चे को भी आदत हो गई है, वो भी रात को ही बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो बोलते हैं मम्मी आप पूरा माहौल बना देते हो, एकदम लगता है कि पॉजिटिव माहौल है। तो सब जगे रहते हैं और अपना अपना काम करते रहते हैं। मैम ये आपकी जो मैंने आर्ट वर्क देखे हैं, तो आप लेडीज के ऊपर आर्ट बनाते हैं, मोस्टली आपका वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर होता है। जी जी। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? वैसे तो मैं मतलब शुरुआत से ही लेडीज कुछ काम करे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, लेडीज आगे बढ़े वो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, पर आगे बढ़ने का वे सही होना चाहिए, गलत हो तो उसी वक्त मैं और उनके खिलाफ ही हो जाती हूँ। क्योंकि काफी वर्षों सालों के बाद लेडीज को ये आजादी मिली है कि आप बाहर निकल के काम करें, अपने आप को प्रूफ करें, तो वे उनका सही होना चाहिए। तो इस फील्ड में थोड़ा एक बचपन से ही भी ये लगा है, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम लोग 6 बजे शाम तक अंदर आ जाते थे और लेडीज के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन नहीं रहता था। जी तो वो एक तो बचपन से अंदर में था ही। बट आफ्टर मेरे हस्बैंड का कोविड में डेथ हो गया था। तो उनके डेथ के बाद एक्चुअली वो एक ज्यादा अंदर से उभर के आया, जिस चीज को हम कई बार बोलते हैं कि हम समझ सकते हैं तुम पे क्या बीतता होगा, हम समझ सकते हैं ये, लेकिन नहीं। जब तक आप उस लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं ना, तब तक आप रियली नहीं समझ सकते हैं कि किसको क्या तकलीफ होती होगी। देन मैंने पीछे मुड़ के देखा, जो हमारी और भी फ्रेंड्स थे और भी बड़े छोटे जो भी थे, उनकी लाइफ को देखा। और वो जो अंदर से निकला वो एक अलग ही निकला। और काफी लोग मेरी पेंटिंग को अपने आप से जोड़ते हैं कि इसमें ये है, अंजलि कैसे निकाली तुम इस चीज को। तो ये अच्छा लगा कि एज एन आर्टिस्ट कई आदमी बोले भी कि अंजलि तुम जो है कि ये सब नहीं करो, अच्छा अच्छा खुशी खुशी वाला बहुत वैसा बनाओ। तो ऐसा होता नहीं है। आर्टिस्ट वही है जो उसके अंदर है और वो उस चीज को सामने ला रहा है। और एज एन आर्टिस्ट अगर मेरे अंदर ये आ रहा है और मैं अगर उभार के उस चीज को सामने ला रही हूँ, तो कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यस ये है, इस चीज को तुम दिखाई। तो ये मेरे लिए अच्छी बात होती है, खुशी होती है क्या कि हाँ जो दिखा रहे हैं वो सामने वाला मुझे बता रहा है कि यस
ऐसा है। तो कहते हैं कि जो चीज़ आपके दिल में है और वही चीज़ दिखाना चाहिए। तो मैं इस तरह से इस चीज़ को और ज़्यादा ला सकी सामने। कोशिश यही रहेगी कि और पॉज़िटिव वे में ला कर के दिखा सकूँ। ये चीज आपने सही कही, मतलब बहुत बार ऐसे होता है, अभी जैसे कोविड के बाद भी बहुत लोगों ने, जैसे आपने भी, ये सुन के मुझे शौक लग रहा है, आई वाज नॉट नोइंग दिस, कि जी, आपने भी अपने हस्बैंड को खोया और काफी लोगों को हम लोगों ने खोया है। तो कहते हैं ना, जो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, और बहुत लोगों को लगता है जो फेसबुक पर हैं सब हंस के फोटोज डाल रहे हैं वो बहुत खुश है। तो हर बिल्कुल, किसी के अंदर बहुत सारी टेंशन है। हम लोग बिल्कुल, सोशल नेटवर्क पे हमारी अलग लाइफ होती है, लेकिन जो हम अंदर झांकेंगे तो ट्रू, आपने कहा कि हर जगह सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है। हमारा एक बिल्कुल, कोना है जिसमें हमें कोई ना कोई अफसोस रहता है किसी भी चीज का। तो रहता है। ऐसा होना चाहिए था यार, भले कितनी भी खुशी हो जाए, कितना भी पैसा हो जाए। तो वो बिल्कुल, आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो मैंने देखा है कि हमारे कहीं ना कहीं हर लेडी से रिलेट करती है, बिल्कुल, रिलेट करती है, and वो बिल्कुल, खींचती है, कुछ ऐसा लगता है यार ये मैं ही हूँ या मेरे लिए ही बनाया गया है। ये आर्ट बिल्कुल, वर्क आपका, इसलिए आई विल से इट्स वेरी कमेंडेबल कि हर लेडी रिलेट कर सकेगी। अभी शोरील में भी जब ये सब आर्ट वर्क हमने देखा, तो जी, मैं तो कहूंगी कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी आंख नम हो ही जाती है, लाइक जो आपने फीलिंग्स एक्सप्रेस बिल्कुल, की, बिल्कुल, दैट्स वेरी नाइस, रियली बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू यू। बिल्कुल। एक्चुअली क्या कि ज़िंदगी में सुख-दुःख चलता रहता है, बट उस सुख-दुःख को लेकर के हम चले तो वैसा नहीं है। और मेडिटेशन में भी सिखाया जाता है। और ये अच्छा है क्या कि उस चीज़ को हम मेडिटेट और उस चीज़ को हम कला के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो दोनों चीज़ हो रहा है। एक जब वो चीज़ निकालते हैं तो 100% अपना दे पाते हैं, तो अच्छा लगता है ये चीज़। बाकी तो तरह-तरह के कलाकार हैं, हर तरह के कलाकार अपना-अपना परफ़ॉर्मेंस देते हैं और अच्छा ही देते हैं सब। तो मैं अपने इस रूप को दे रही हूँ। मैम मैं आपसे ज़रूर ये भी पूछूँगी कि ये आर्ट के लिए तो हमें पता चला था कि आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। आपको अभी रिसेंटली एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड मिला है। या आपकी जर्नी कैसी रही? इसकी जर्नी इससे ही रिलेटेड रही है। एक्चुअली एक आर्टिस्ट हैं हमारे संजय मौर्य जी। उन्होंने काफ़ी साल से मुझे देखते आ रहे हैं और मैं चूँकि हीलिंग्स और ये सब भी करती हूँ, तो उनको ये दिया गया था कि आप किसी को नियुक्त कीजिए इस पे। तो उन्होंने बोला अंजलि मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं मिला, क्योंकि तुम एक तो ऑलरेडी इस फील्ड में हो और इतना कुछ होने के बाद भी तुम अपने काम को करती रही, आगे बढ़ाती रही। तो ये अवार्ड तुम्हें तुम्हारे पास ही जाना चाहिए। फिर उन्होंने फॉर्म वगैरह सब मेरे से माँगा और उसको भेजा और इससे मुझे एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड मिला। मुझे भी खुशी मिली कि यस मैं इस चीज़ को काम कर रही हूँ और उस चीज़ से रिलेटेड मुझे अगर कुछ मिला तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। दिली खुशी हुई मुझे इस बात की। और इवन आपके फेस पे मैं बोलूँगी वो एक जो पीस का ग्लो है वो है। थैंक यू। और ये जो आप रेकी करते हैं, टैरो रीडिंग करते हैं, जी। उसका एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब होता है ना कि कहीं न हुँ, कहीं लोग कभी-कभी इसको सुपरस्टिशन भी लेते हैं, कोई पॉजिटिव वे में भी लेता है और कोई बहुत नेगेटिव में भी नेगेटिव के साथ भी आता होगा आपके पास कि मेरा ये हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत, तो बहुत। आप किस अलग-अलग लोगों की तरह मिलते होंगे, अलग-अलग तरह के लोग। तो अ, आप यही यही एक्सपीरियंस शेयर कारण कर है। सकते हैं। जी। यही कारण है जो मैं अपने आप को बहुत जल्दी मेडिटेट कर पाई, हुँ, क्योंकि और भी गम हैं दुनिया में बहुत, बहुतों के। हुँ। अलग-अलग फॉर्म में घूम के आते हैं, पर गम तो गम ही है। तो जी, उन जी। लोगों का गम, उन लोगों का दुःख को सॉल्व करते-करते एक पीस मिलता है। उधर से जब आती है कि थैंक यू अंजलि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से ये काम हो गया मेरा और ऐसा हो गया। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास आदमी बैठते हैं और अपनी पूरी बात बताते हैं, तो मैं टिश्यू पेपर का पूरा बंडल रख देती हूँ, कि खोल दो अपनी पूरी जितनी भी बातें हैं। तो वो पूरा जब उनका क्लियर होता है और देन मैं हीलिंग करती हूँ और वो जो हील होता है और वहाँ से जो मुझे पॉज़िटिव जवाब आता है, तो वो बहुत संतुष्टि लगती है। तो फिर ऐसा लगता है कि है तो मुझे भी दुःख, पर उनका भी दुःख है यार और उसको अगर मैं कवर कर पा रही हूँ, तो शायद भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है। तो इसलिए मुझे अपने चीज़ में मेडिटेशन करने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे गम हैं दुनिया में।
और चाहो तो उसको ठीक करके आप दूसरी जगह जा सकते हो। तो अच्छा फ़ॉर्म करो, अच्छा करते रहो, तो इस चीज़ से मुझे इतना ज़्यादा लगाव है कि ऐसा लगता है कि हाँ, किसी को अच्छा करके, जैसे होता है ना कि आप कभी गए कोई भीख माँगने वाले हैं, कोई कुछ है, तो आप कुछ अच्छा चीज़ उसको दे करके बड़ी संतुष्टि मिलती है आपको कि हाँ, आज उसको उस लायक तो दिया, कम से कम हाँ, 1 दिन का खाना तो मिला। तो जी। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है क्या कि ये सब काम करके मुझे लगता है कि हाँ, कोई तो खुश हुआ ना, चलो शायद मैं इसी लायक हूँ। तो खुशी दें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये मेरे लिए बहुत पीसफुल चीज़ जिसको कह सकते हैं, वो रहता है। हाँ, मतलब आपकी बातों से मुझे वो गाना याद आ रहा है कि दुनिया में बहुत कम है, मेरा गम कितना कम है, कितना ऐसी कम फीलिंग। है, सही बात है। मैम ये जो आपने कहा था कि आप क्लासिकल सिंगिंग भी करते थे, बिल्कुल। तो वो कैसे, मतलब आपकी फैमिली में डॉक्टर नहीं, थे? मेरी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा, ना मतलब पापा डॉक्टर, भाई इंजीनियर, सब अलग-अलग फॉर्म के हैं। मेरे दादाजी वो दारोगा थे अपने टाइम में। तो आपकी आर्ट लेकिन से मुझे रिलेशन कि आप एकदम, मतलब आप एकदम क्रिएटिविटी से भरपूर। तो हम कभी चिढ़ाते हैं ना, मम्मी डैडी बोलते हैं हॉस्पिटल में तो चेंज नहीं हो गई। मतलब आपका एकदम ये अलग मैंने देखा है, जो मेरे बैकग्राउंड है घर में भी एकदम अलग है। मेरे बच्चे भी बोलते हैं, मम्मी आप अपने घर में अलग है किधर से आ गई। सब अलग-अलग फॉर्म के हैं। अच्छा, जैसे बिहार में कहा जाता है सब रोबदार रहते हैं, किसी भी बात पर तुरंत से तन जाते हैं। तो जी, वहाँ जी। मुझे लगता था कि यार क्यों इतना? क्या है ये सब मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा, ये सब क्यों इतना? तो बच्चे भी बोलते हैं कि इतना कूल हो कैसे मम्मी, समझ में नहीं आता। हस्बैंड भी कभी बोलते थे क्या कि तुम इतना कूल कैसे रह सकती हो? तो हुँ, पता नहीं, शायद वो अंदर से ही होगा स्टार्टिंग से, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हाँ, अगर अंजलि आपको नाम है वो। जी, मैं कह रही हूँ अंजलि नाम वालों के अंदर ही है ये चीज़, अंदर ही क्योंकि है वो अभी चीज़। ऐसे ही जब तक होता है ना ज्वालामुखी नहीं फटेगा तो एकदम किसी को कुछ नहीं कहते जितना हो सके। तो नहीं, देखिए सबके अंदर ऐसा होता है, और मुझे ऐसा कभी लगता है बहुत गुस्सा और बहुत कुछ, तो मैं अपनी गाड़ी उठाती हूँ और फुल वॉल्यूम में गाना सुनती हूँ और अपना उस साइड जाती हूँ जिस साइड भीड़ कम हो, फुल स्पीड में गाड़ी चलाती रहती हूँ, सारे भड़ास निकल जाते हैं मेरे अंदर के जितने रहते हैं। वैसे मेडिटेशन तो है ही, बट कहते हैं ना क्या कि फिर भी रहता है, कुछ तो जमा रहता है, तो किसी पर ब्रस्ट ना हो जाए तो अपने आप में निकालो उस चीज़ को। तो ये चीज़ है अपने एक्चुअली सही कहें तो सबके अंदर अच्छे-अच्छे गुण रहते हैं। थोड़ा कूल होके अगर सोचे ना, तो लगेगा क्या कि दुनिया में कुछ भी ना लेके जाना है, ठीक है? सब दे के ही जाना है, जो है अच्छाई आपको वही याद रखेंगे। तो बेटर है यार, सब अपने-अपने काम में मगन हैं, 10 चिंताएँ सबको है। बस जब मिलो खुशी-खुशी मिलो और खुशी से रहो, यही अच्छा है। वही कहा आपने, और ये जितना ये चीज़ जितनी जल्दी हम समझ जाए वो अच्छा ही होता है, बिल्कुल, कि बिल्कुल। मोह माया थोड़ी कम हो जाए। तो आपसे ज़रूर मैं एक दरख़्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप हमें किसी गाने की 2 लाइनें सुना दें, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप गाने गाते भी हो और सुनते भी हो। बिल्कुल, बिल्कुल, गाना गाती भी हूँ और सुनती भी हूँ। स्टार मेकर आजकल अच्छा बन गया है, उसके कारण गाना तो गाती गाती हूँ। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है। थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। ये मैं बता दूँ आपको कि हमारे शो पे जितने भी बंदे आए हैं, मैं सबको थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी छेड़ती रहती हूँ गाना गाने के लिए। एक आप ही हैं जिन्होंने बिना कुछ फॉर्मेलिटी के गाया, वरना मुझे बहुत मस्के मारने पड़ते हैं। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। जब कभी मिलेंगे तो और भी सुनाएँगे। प्रिपेयर नहीं थी मैं आपके इस क्वेश्चन से। क्योंकि मैं भी बहुत फ़िल्मी हूँ, बॉलीवुड स्टाइल है मेरा भी थोड़ा बहुत, तो मैं यस, भी मैंने आपके वीडियोज़ देखे हैं। यस। तो मुझे मैसेज आते हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं लगता लाइफ में, क्योंकि आपकी जब हम वीडियो देखते-देखते आप इतनी स्माइल करके वीडियो बनाते हो, ऐसा लगता है कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे मैं उसको बाजू में रखकर बनाती हूँ लाइक
नहीं, अच्छी बात पता है क्या, जो ये बोलते हैं उनसे ये जरूर पूछिएगा क्या कि जब आपकी वीडियो देखते हैं तो वो कितना स्माइल करते हैं, कितना खुश होते हैं अंदर से। यही तो हम मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप जब अगर थोड़े से नाराज भी हो, दुखी भी हो, तो कुछ ऐसा देखो कि आप खुश हो जाओ। तो इस माध्यम से आप कहीं ना कहीं 10 आदमी को अगर मुस्कुराहट दे सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो होता है, मैं स्टोरी में अगर एक दिन भी नहीं डालूंगी तो बोलेंगे आज आपने वीडियो नहीं डाला, तो मुझे भी अच्छा लगता है चलो लोगों को थोड़ा मैं एंटरटेन कर रही हूँ, इट्स फाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपका वीडियो रहता है, मैं भी देखती हूँ। थैंक यू मैम। टैरो के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से होता है, बहुत जनों को नहीं नॉलेज होता उस चीज का, तो आपसे जानना चाहेंगे। टैरो कार्ड रीडिंग हम इसको ये नहीं बोल सकते क्या कि आपका भविष्य बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं होते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग ऐसा होता है कि आप जैसे कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो काम क्यों नहीं हो रहा है, या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वे बताते हैं कि आपको जाना किस साइड से है। दोनों वे बताते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, आपका काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और कैसे हो सकता है। जैसे कोई ये काम जो है कि कुछ दिन के बाद हो सकता है, कोई होने वाला था, कोई हो सकता है कि आपके इसमें है ही नहीं कि ये काम, तो वो ये इस कार्ड में निकाल देता है आपको कि आप जिस रास्ते जा रहे हो वो सही है या नहीं है। अच्छा। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि हम उनका भविष्य बताते हैं, भविष्य नहीं बताते हैं, जस्ट एक रीडिंग होती है ये। और इसके थ्रू मार्ग तो आपको चुनना है कि हमने वो तीनों मार्ग आपको दिखा दिया, अब आप किधर से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। आपके तो कहने का मतलब डायरेक्शन बताते हैं। हाँ, और ये टचवुड अभी तक 99% मेरी सही रही है, वाह। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने रेकी हीलिंग में ग्रैंड मास्टरशिप और भी टाइप के हीलिंग्स होते हैं, जैसे एंजल्स हीलिंग होते हैं, करुणा रेकी होता है, तो काफी टाइप के ऐसे हीलिंग्स होते हैं, उन सब में मैंने मास्टरशिप की भी है। और ये एक मेडिटेशन अगर कहें तो आज के जमाने में तपस्या ही कहलाता है, जो घर में रहते हुए अ, ये मेडिटेशन करते हुए तो ये सारी एनर्जी ली हुई हूँ। और उसके बाद कोई अगर टैरो रीडिंग करता है तो पहले तो सारी एनर्जी उसमें डालती हूँ, ताकि जो सामने वाले हैं उनका परफेक्ट रीडिंग मैं दे सकूं। और क्योंकि वो भी बहुत मतलब अपेक्षा से ही आपके पास आए रहते हैं क्या कि जो मिले मुझे अच्छा मिले। तो अभी तक तो टचवुड की अच्छा है, और अच्छा दे सकें। नहीं जरूर, मैं भी आपको इस बारे में हम लोग बात करेंगे जरूर। तो बिल्कुल ये जो आपने कहा कि ये आप ऑनलाइन, अभी जैसे लॉकडाउन में आप ऑनलाइन भी ये करते हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन ही चलता है, और हीलिंग भी ऑनलाइन चलता है, और टैरो कार्ड रीडिंग भी चलता है। अच्छा। हाँ, तो ये मेरा साइड अगर बिजनेस आप, है। फ्रेंड्स अगर आप, ये होता है ना, अंजलि प्रभाकर जी बहुत ही टैलेंटेड है, अगर आप इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो जरूर कांटेक्ट करिए उन्हें। हाँ, और बिल्कुल। कोई आपको कांटेक्ट करे तो कैसे शुरू होता है, किस तरह से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो आर्ट वर्क के लिए है, आप अभी भी टीचिंग करते हैं, हाँ आर्ट टीच नहीं, करते हैं। टीचिंग वाला अब बंद कर दी हूँ, आफ्टर कोविड जो है बंद कर दी, क्योंकि मैंने रेंट पे लिया हुआ था। और कोविड में जो हॉबी आर्टिस्ट तो आते हैं नहीं, तो वो बहुत ज्यादा रेंट भी जा रहा था, तो फिर फाइनली मुझे लगा क्या कि नहीं, घर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो घर पे आराम से हो जाता है। और टीचिंग अब ऐसा हो गया है ना क्या कि जितने भी नए स्टूडेंट जो हैं, आजकल के जो भी स्टूडेंट हैं, वो आते ही ब्लास्ट कर देना चाहते हैं। नेट की पूरी कॉपी करनी है, और मैम मैं कब पोर्ट्रेट बनाने सीख जाऊं, और जितना बनाई हूँ वो कब सेल हो जाए। तो अब इस बात से मैंने 10 साल चलाया, मैंने अब पक गई हूँ इस बात से यार, कि पेशेंस क्यों नहीं है। तो इसलिए अब मुझे लगा कि नहीं, ये मतलब एक ना धंधा टाइप का ऐसा लग रहा है क्या कि सिखा रहे, और ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं। जब हाथ पकड़ के इतना तकलीफ हो रहा था सिखाने में, तो ऑनलाइन तो संभव नहीं है। तो ऑनलाइन मैंने कुछ दिन देखा और मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मैंने बोला नहीं, ये पैसा तो मेरे गुरुजी भी ऊपर से मुझे ना पिटाई करेंगे, तुम सिखा रही हो या पैसे ले रही हो। तो ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं। और जो बच्चे मुझे से जुड़े हुए हैं, मुझसे बात करते हैं, और कभी एक दिन मैं बोलती हूँ आ जाओ, मैं तुम्हारा उसको ठीक कर दूंगी, बता दूंगी। बट ऑनलाइन सब बंद कर दिया है, बस हीलिंग और टैरो रीडिंग है, और अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि ये भी तो काम बहुत जरूरी है। एग्जीबिशंस और देश विदेश सब जगह जाना,
और ये जो थॉट जो है वो जब आते हैं तो उस वक्त लगता है कि बस उठूं और मेरे सामने सपने में भी अगर ब्रश व्रश रहता और उठा सकती होती तो फिर उसी समय बनाने का कोशिश करती। बट कई बार होता है सपने में बहुत कुछ देखा और सुबह उठी तो भूल गई, तो इसलिए मैंने उधर बिल्कुल छोड़ दिया है। मैम ये अब वही मैं आपसे पूछ रही थी कि अभी जिस तरह से एग्जीबिशन स्टार्ट हुई है, जब वर्चुअल एग्जीबिशन हो रही थी, तो वर्चुअल एग्जीबिशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? स्टार्टिंग में तो मैंने भी किया कि रुकना नहीं चाहिए, आर्टिस्ट को करते रहना चाहिए, बट मुझे फिर लगा कि इट्स लाइक अ बिजनेस और कुछ नहीं है। आप दे रहे हो, सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो मुझे मिल जाता है। अब गॉड नोज की कितने कांटेक्ट हैं लोग के कि मैं कांटेक्ट कर रही हूँ, यहाँ दे रही हूँ, वहां दे रही हूँ, पर अभी तक मुझे एक भी कांटेक्ट का कोई लिस्ट नहीं आया। तो मुझे ऐसे जस्ट लगा क्या कि नहीं, वर्चुअल से कोई फायदा नहीं है, बस बने रहो, आर्ट में हो तो बने रहो। तो इक्का दुक्का फिर उसके बाद देती थी कि ठीक है यार बने रहते हैं फिर, लेकिन वर्चुअल से कोई फायदा नहीं है, जब तक ऑफलाइन नहीं होगा तब तक कोई मजा भी नहीं है, क्योंकि ना ही हम आर्टिस्ट से मिल पाते थे, जी। नहीं आर्ट के। बेसिकली एग्जीबिशन लगाने का मतलब होता है कि आप आर्टिस्ट और अपने आर्ट को लोगों को बता सकें और दूसरे दूसरे आर्टिस्ट के भी आर्ट को देख सकें। हाँ। तो यहाँ ये सब कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ पैसे देने हैं और जो आर्ट बनाया हुआ है उससे पास करना है। और आजकल जितने अपने ऐप डाउनलोड हो गए हैं, तो आर्ट का क्या से क्या आदमी बना देते हैं, जबकि ओरिजिनल आर्ट देखा जाए तो कुछ अलग ही रहता है। तो मुझे लगा कि नहीं, ऑफलाइन ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा अच्छा है। और थैंक गॉड अब चालू भी हो गया है। जी जी, अभी मैंने आपके पोस्ट देखे थे कि रिसेंटली अभी आप एग्जीबिशन वगैरह में अभी। जम्मू, हाँ जम्मू कश्मीर गई थी, आर्ट कैंप था, और अभी जयपुर भी गई थी, वहाँ भी आर्ट कैंप था, तो मजा आया 2 दिन। और एक चैलेंज भी रहता है कि 2 दिन में आप कैसे अपने आर्ट को उसमें डाल सको, दिखा सको। तो बड़ा मजा आ रहा था बनाने में भी, सारे आर्टिस्ट भी बैठे हुए थे, वो एक अंदर से लग जाता है ना कि जल्दी जल्दी बनाना है, जल्दी जल्दी देखना भी है और अच्छा बनना भी चाहिए। तो अच्छा लग रहा था, काफी दिन के बाद भी बाहर निकले थे तो अच्छा लग रहा था। सबसे मिलना मिल जैसे हुआ अपनी बिरादरी के लोग सब ठीक है, आर्टिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे किसी ने बताया था कि आपके दोस्त बहुत तरह के होते हैं, और आप क्या अपने अदर दोस्तों के साथ बहुत घुल मिल के बात करते हो, जबकि आपको आपकी संगति वैसे जगह रखनी चाहिए जो आप काम करते हो, ताकि कुछ भी नॉलेज उससे मिलता रहे। तो एज एन आर्टिस्ट आप आर्टिस्ट से दोस्ती ना रख करके किसी और से दोस्ती रखते हो, तो आपको आर्ट के बारे में पता क्या चलेगा, किसी और चीज के बारे में पता चलेगा। तो ये सही है कि बिरादरी जो आप बोली वो बिल्कुल सही है। एक जगह मिलते हैं तो एक फैमिली बन जाती है, सब जगह से आए रहते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन सब में रहता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और ये तो चीज है, हाँ ये है कि हमें जिस तरह के हम काम करते हैं वैसे लोगों से मिलते रहना चाहिए हाँ अपने हाँ इम्प्रूवमेंट के लिए। हाँ। बाकी हर तरह के लोग हमें सोशल नेटवर्किंग पे मिलते ही हैं, और हर किसी से सीखने कुछ नया मिल ही जाता है, चाहे वो आर्ट हो या एक्सपीरियंस हो लाइफ का, काफी कुछ बिल्कुल। सीखने मिलता है। इवन मैं देखती हूँ कि अभी हम लोग के फेसबुक पर भी किसी किसी की बहुत अच्छी पोस्ट होती है, कभी कभी हाँ कोई बात ही मोटिवेट कर देती है। मतलब मैं आपको बताऊं, लास्ट वीक ही ऐसा हुआ था कि आई वाज वेरी अपसेट। कभी कभी होता है किसी दिन सुबह लो मूड है, लेकिन हाँ एक हाँ। पोस्ट मैंने देखी स्माइलिंग के ऊपर, तो वो एक मूड रिफ्रेश हो जाता है। फ्रेश हो तो जाता है, सही बात है। नेटवर्किंग बहुत हीलिंग का वो भी आज आजकल काम करते हैं। हाँ जी, वो तो सबसे ज्यादा काम करता है, मतलब अगर आप दिल से उससे जुड़ी हुई है ना तो आप उसको समझ पाती हैं। जैसे जी। कहते हैं ना, हीलिंग क्या है, एक अगर छोटा सा उसका उदाहरण ले कि छोटा सा बच्चा जब गिर जाता है चलते चलते, तो उसकी माँ उसको ऐसे हाथ लगा करके ऐसे पूछती है, कुछ नहीं बेटा, हो गया, अच्छा हो गया, और बच्चा समझता है अच्छा हो गया। तो माँ का जो स्पर्श है ना, वो एक्चुअली दिल से रहता है कि बच्चे को चोट लगी है, ऐसे करते हैं, और वो ही हीलिंग है। वो भी नहीं समझ पाती है हीलिंग है, बेसिकली वही हीलिंग है, आपने उसको हील किया। तो बच्चे को भी ये पूरा दिल से महसूस होता है कि मम्मी ने कुछ किया तो मैं ठीक हो गया। तो बेसिकली हीलिंग का स्टार्टिंग फॉर्म कहिए तो यही है कि आप दिल से उस चीज को महसूस किए। तो जैसे आपने बोला कि हंस के कोई पोस्ट देखा मुस्कुराने वाला, तो आपका मूड फ्रेश हो गया, तो आप दिल से उस पोस्ट से आप दिल से जुड़ गई, तो जो एक भी हो है गई। वो मूड आपका वैसा फ्रेश हो गया। तो मैम आप टैरो रीडिंग का हमें कुछ ऐसे सैंपल दिखाना चाहेंगे?
बताइए क्या पूछना चाहती हैं, बताइए। जैसे हमारी कंपनी अभी स्टार्ट हुई है न्यू, वीडियो शॉट एंटरटेनमेंट, 7 बिल्कुल, मंथ्स पे है, तो जरूर अगर आप हमें बताएं तो कुछ। ठीक है। तो दर्शकों देखिए आप। कार्ड्स हैं मेरे पास। ठीक है, मैं थोड़ा-सा आपको अपना ये दिखाऊँ। अ, जी, ये मेरी हीलिंग की जगह है, जहाँ काफ़ी सारे एंजल्स हैं और यही मेरी हीलिंग होती है। जी, बहुत अच्छा ये लगा। है पूरा, इधर मैं बैठी हूँ अभी कार्ड देखने के लिए आपका। जी जी। 78 कार्ड रहते हैं ये पूरे, और इसी में मुझे हर आदमी के तरह-तरह के अलग-अलग बातों की जो है नतीजा इसी में रहता है, और अलग तरीके से कार्ड तो उतने ही हैं, बट मीनिंग्स उनके अनुसार अलग हो जाता है। फ्रेंड्स अभी देखिए हम लोग तो जिस टॉक शो पे आप लोग देखते रहते हैं, आप लोग फॉलो करते हैं, देखिए हम लोग देखते हैं कि क्या हमें पॉजिटिव न्यूज देती है अंजलि जी। ये 3 कार्ड आए हैं आपके। ओके, है। क्या एक मतलब? कार्ड ऐसा है, जो फर्स्ट कार्ड ऐसा आया है जिसमें आप काम करना स्टार्ट की थी, और कहते हैं ना फल की चिंता, मतलब फल के खोज में थी, यार अभी तक मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। सेकंड जी कार्ड आपका आया है जो अभी का है, और बहुत अच्छा कार्ड आया है वो, कि अभी आप हर तरह से खुश हैं, और इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़ा रही हैं। आगे जो आया है कार्ड, ये ये बेसिकली जो है क्या कि जिसको कहते हैं सेठ, धन्ना सेठ। जो है, तो ये आपका बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। बट एक कार्ड और आया है जिसमें आपको बोलूंगी, और मैं इसलिए उस चीज को बहुत ज्यादा इंडिकेट नहीं करती हूँ, कि हर काम में अच्छे और बुरे लोग दोनों मिलते हैं, और दोस्त और दुश्मन दोनों रहते हैं, और पहचानना अपना काम है, कि उसमें आपको कौन आपके दोस्त हैं, कौन आपके दुश्मन है, मतलब आपकी कंपनी के लिए अच्छे हैं या खराब हैं। उस जी। चीज को आप सिर्फ पहचानिएगा। पहचान लेने के बाद आपका ये काम बहुत बहुत अच्छा जाएगा। आपका कार्ड रियली बहुत ही अच्छा आया है, ये मुझे खुशी हुई इस बात को देख करके। आपने मेरी एनर्जी को दुगना कर दिया। एंड मैं बताऊं आपको, ये जो इन्होंने अभी मुझे बताई है चीजें, 99.9% सही है। थैंक यू। थैंक यू। चीज है कि हमें ये टॉक शो स्टार्ट करके वैसे तो 2 इयर्स हो गए हैं, बट जी। मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की अराउंड 7 मंथ्स बैक। और ये जब मैं पहले किसी और के साथ कर रही थी तो था मुझे कि कब सफलता मिलेगी, लेकिन अभी पेशेंस आ गया है कि हाँ जरूर होगा ना। फाइनली आई बिलीव कि गॉड इज वॉचिंग। या तो इस चीज पे आप खुद अपने आप पे बहुत विश्वास रखी हुई हैं, अच्छी बात ये है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जब आदमी खुद पर विश्वास जब ज्यादा बढ़ जाता है ना, फिर लगता है कि यस, अब मैं जो कर रही हूँ बहुत ही अच्छा कर रही हूँ, और बहुत अच्छा है ये अभी आपका। अभी तो जो है ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का ये कार्ड रियली बहुत ही अच्छा है। आप देख रही हैं क्वीन की तरह एक लेडी खड़ी है, जिसके आसपास पैसे ही पैसे हैं, और बहुत उसके हाथ में एक बर्ड है, ठीक है। ये बर्ड आपकी जो एंजल्स हैं वो हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं। ओके। तो ये आपके साथ अभी है। बहुत अच्छे से आप काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हमारी यही शुभकामनाएं आपको। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो सो मच। और मतलब बहुत अच्छा, मुझे आज मोटिवेशन मिल गया एक्चुअली में। कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, जैसे कि आपने कहा आप डायरेक्शन दिखाते हैं, तो आज मुझे बिल्कुल, तसल्ली हो गई कि मैं जो कर रही हूँ वो सही डायरेक्शन है। बिल्कुल सही कर रही हैं आप, और अच्छा कर रही हैं। और भी कभी आपको मौका मिले तो जरूर हम देखेंगे आपका आगे। जी, जी। अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी, वर्चुअल ही सही। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई बात नहीं। मैम आप हमारे दर्शकों को और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ इंस्पिरेशनल सा, मोटिवेशनल सा?
दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि हमेशा पॉजिटिव थिंक रखें और जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, दुनिया में हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ ही जाते हैं। तो हमारे पास जितना कुछ है, जो हम किसी को अगर दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करें, उस चीज़ को बचा के ना रखें। सब यही का यही रह जाता है और दिल से करें जिसको भी, भले आप जो है कि किसी एक पर्सन का भी आप हेल्प करें, पर दिल से करें। आप उसके लिए ये नहीं सोचें कि मैंने किया तो उसने वो भी दे, ये बिल्कुल ना सोचें। और जिस दिन आप अपने काम जो है ना, इस तरह से करने लगोगे, आपको जो कहते हैं ना ऑल इज वेल, वो हो जाएगा, आप खुश रहोगे, अच्छा लगेगा आपको। तो यही चाहते हैं, अपना काम मन लगा के करें और आगे बढ़ते रहें। क्या बात है, क्या बात है। ये सही कहा आपने कि हमें बस वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, वैसा हो बस। रहा है। हुँ, आपको हमारे शो पर कैसा लगा अंशु जी? आपके शो पे बहुत अच्छा लग रहा है और जिस दिन आपने मैसेज आया था कि अंजलि अरोड़ा जी आपसे बात करना चाहती हैं, तो मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि आपसे मुझे बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं आपको आपकी वीडियोज़ भी देखती थी और ऐसे हम लोग कभी मिले नहीं थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन कर के कि अच्छा, लेकिन उस वक़्त मैं किसी इसमें आर्ट कैंप में जा रही थी। बोले अरे यार वो छूट जाएगा, क्योंकि ये जो कनेक्शन वाली बात है, वो नेट का सब जगह होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बोला मैं बाद में थोड़ा बात कर करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो बातचीत के दौरान जो है कटना नहीं चाहिए कुछ भी। तो मैं इंतज़ार कर रही थी आपका बशर्ते। इवन हमारी टीम ने जब कहा तो मैंने कहा था उन्हें कि जब वो फ्री हो जाए, ताकि होता ना कि वहां पे भी आप लोग, आपको टाइम देना होगा, यहाँ भी टाइम देना होगा, तो एक बिल्कुल। दिल बिल्कुल, के मुझे नेट बात। का प्रॉब्लम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि जम्मू में नेट का प्रॉब्लम है। तो मुझे ये लग रहा था कि नेट के प्रॉब्लम के कारण वो फिर होता है ना आधा-अधूरा बात रह जाना, तो और इतने अच्छे से मैं कर नहीं पाती फिर। मुंबई और जम्मू का कनेक्शन, वाइब्रेशन फील जाती थी। अभी तो ये आज बहुत ही अच्छा सेशन हुआ और मैं कहूँगी थैंक यू सो मच। डबल थैंक यू आपको। एक तो हमारा मोटिवेशन, हमारी टीम जो देख रही है ये शो, उनका मोटिवेशन बड़ा होगा, और आपने बिल्कुल, अपना कीमती समय हमें दिया, अपनी पैशन जर्नी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू थैंक सो सो मच। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके।